फाइनली दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। जिन विद्यार्थियों का एग्जाम 2023 में होने वाला है और जिन विद्यार्थियों का एग्जाम 2024 में होने वाला है, एक हिसाब से देखा जाए सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं 2023-24 के सेशन के लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन, यदि इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो आपका पूरा पेपर इन्हीं से आपका सॉल्व होगा। अपने एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, इसलिए सभी प्रश्न आपको टिक लगा लेना है। इतने प्रश्न आपको कंपलसरी याद करके ही जाना है। यहाँ से मैं आपको सभी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, आपके 2023-24 के सेशन के लिए, क्योंकि आपके 2023 में ही आपके इस बार आपके एग्जाम कराए जा रहे हैं। एग्जाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल वगैरह भी आ चुका है, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो है इसी साल से आपका 2023 के लास्ट से ही आपका करा के आपके न्यू ईयर तक आपके करा दिए जाएंगे। इसलिए सभी क्वेश्चंस जो रहेंगे 2023-24 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए सभी क्वेश्चंस आपको देख लेना है। जितने भी प्रश्न आपको इतने बिल्कुल आपको तैयार करना ही है। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेके आया हुआ हूँ, बस इतने क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेना है। 20 से 25 क्वेश्चंस हैं, आपका पूरा पेपर इनसे आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न आपको जो तैयार करना है, आपको गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको देख लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए प्रश्न काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। यदि लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका पूछ लेगा कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप शॉर्ट में पूछेगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या समझते हैं, ये इतना पूछ लेगा बस, ठीक है। इसके बाद हमको तैयार कर लेना है। देखिए आपका ये पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपके अन्य सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, मॉडल पेपर भी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का मैं लिंक आई बटन या फिर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। यदि हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। भारत में प्रधानमंत्रियों की शक्तियां और उसकी क्या योग्यता होती हैं बनने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न बन जाता है। हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बार प्रश्न का रिपीट भी हुआ है, इसलिए भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ भारत छोड़ो आंदोलन पर आपको संक्षिप्त आपको निबंध लिखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसको भी आपको बिल्कुल तैयार करना है, आपका हाई लेवल का प्रश्न है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक कर्तव्य आपको बताना है, इस पर प्रकाश आपको डालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न बन जाता है। हिसाब से देखा जाए तो भारतीय संविधान में नागरिकों को जो दिए गए मौलिक कर्तव्य आपको समझाना है, स्टेप बाय आपको लिखना है सभी, ठीक है। तैयार कर लेना आपको इसको भी। फिर अगला प्रश्न का 5 नंबर दिया हुआ भारतीय संविधान की प्रमुख स्रोत क्या है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत भी आपको उसी में आपको देख लेना है, उसी के प्रश्न के हिसाब से देखा जाए उसी में आपको मिल जाएगा ये भी आपका। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के शक्तियाँ और कार्य आपको देख लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो इसकी स्थिति की विवेचना भी करना है। ये लॉन्ग में आपको प्रश्न तैयार करना है, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा जाता है आपका 10 नंबर प्रश्न आपका पूछा जाता है। लोकसभा यानी स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर हैं यानी जो अध्यक्ष हैं, इसके कार्य देखना है और इसकी जो शक्तियाँ होती हैं और इसकी स्थिति की भी आपको विवेचना कर देना, इसकी क्या स्थिति रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो ये इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है आपका कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ, ये आपको देख लेना है। एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन 1885 में किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, ये आपको देख लेना है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न पूछा जाता चाहे आपका शॉर्ट में ही क्यों ना है पूछा जाए कांग्रेस का, इसके बारे में आपको देख लेना। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं तथा जनजात आयोग के गठन पर आपको प्रकाश डाल देना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से देखा जाए प्रश्न है, ये भी हाई लेवल का। अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं, पहले इसकी आपको डिफिनेशन तैयार करना है और फिर इसकी जनजात आयोग के जो गठन पर आपको प्रकाश भी डाल देना है। देखिए आपका पॉलिटिकल साइंस का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसका मैंने एक मॉडल पेपर भी तैयार किया हुआ हूँ, आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूंगा। मेरा जब डिस्कशन मेरा टच करोगे तो नीचे वो भी आपको वीडियो दिख जाएगा और प्ले लिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे सभी,
आप उसको एक बार ज़रूर वॉच कर लेना, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि मेरे पेपर का नाम क्या है और मेरा पेपर कितने खंडों में विभक्त रहता है, उससे सब कुछ पता चलेगा। यदि पेपर का नाम सेम है तो मैं बता दे रहा हूँ 100% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए एक बार पेपर यानी जो मॉडल पेपर मैंने अपलोड किया हूँ उसको वॉच करना बहुत ज़रूरी है। इसको भी आपको तैयार कर लेना। अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं? फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, क्रिप्स मिशन की विवेचना करना है। क्रिप्स मिशन भारत के हुआ है, ये भी आपका प्रश्न बन जाता है। क्रिप्स मिशन की आपको विवेचना कर देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया आपको समझाना है। भारत में राष्ट्रपति की आपको निर्वाचन की आपको प्रक्रिया आपको समझाना है, ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया स्वदेशी आंदोलन जो था आपका, स्वदेशी आंदोलन के महत्व इसके कारण आपको उल्लेख करना है। स्वदेशी आंदोलन क्या होता है पहले इसके बारे में देखेंगे, और इसका महत्व आपको देख लेना है, इसके क्या कारण थे, कारणों का भी आपको उल्लेख करना है। एक हिसाब से देखा जाए लॉन्ग में प्रश्न आपको तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में भी आपका रिपीट हुआ है, जैसे BUPSC होगी, आपका राज्य भैया यूनिवर्सिटी होगी, लखनऊ यूनिवर्सिटी होगी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी होगी, आपकी यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं प्रश्न रिपीट हुआ है अगले साल। यदि इसकी बात करें तो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता क्या होती है इसके आपको वर्णन करना है, या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। भारतीय संविधान के आपको विशेषताएं आपको बिल्कुल तैयार होने चाहिए, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, मूल अधिकार से क्या समझते हैं? बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न आपका है, ये भी प्रश्न आपका काफ़ी बार रिपीट होता है। मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं? और भारतीय संविधान में वर्णित इन अधिकारों का आपको संक्षिप्त में आपको उल्लेख करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण वेब का प्रश्न बन जाता है एक हिसाब से देखा जाए तो। इसलिए मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं और भारतीय संविधान में वर्णित इन अधिकारों का आपको संक्षिप्त में आपको उल्लेख करना है। सभी भारतीय संविधान में वर्णित जो जितने भी अधिकार हैं, मूल अधिकार आपको वर्णन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लॉन्ग में तैयार करना पड़ेगा ये। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, भारतीय राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के कार्य और इसकी शक्तियाँ आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्यों का आपको उल्लेख करना है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है, राज्य में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और इसकी शक्तियाँ और स्थिति की आपको विवेचना कर देना है, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, भारत में राज्य के राज्यपाल की बदलती भूमिका पर आपको प्रकाश डाल देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो, हाई लेवल के भी आपका प्रश्न है। देखिए मैंने आपके सभी BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं चैनल के, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ये प्रश्न हाई लेवल का प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष देख लेना है, राज्य किसे कहते हैं, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? आपका लघु उत्तरी प्रश्न में आपका पूछा गया था, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चोरा चोरी कांड क्या है? आपको शॉर्ट में तैयार तो बिल्कुल आपको करना ही है प्रश्न, क्योंकि हर साल प्रश्न आपका रिपीट हुआ है ये। चोरा चोरी कांड आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, भारत विभाजन के क्या कारण थे? भारत के विभाजन के क्या कारण थे आपको उल्लेख करना है, इसके कारण आपको तैयार कर लेना है, एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही हाई लेवल के भी आपका प्रश्न बन जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है, मैंने वहाँ से मौलिक कर्तव्य मैंने बोला था तैयार करना है, विशेषताएं भी आपको तैयार करना है, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, बहुत ही हाई लेवल के भी आपका प्रश्न है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ आपको उल्लेख करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। संयुक्त न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पुनः समझौता किसे कहते हैं? ये आपका शॉर्ट में प्रश्न आपका पूछा जाता है काफ़ी बार। पुनः समझौता, इसके वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि अगेन जो समझौता होता है वही पुनः समझौता, इसके बारे में आपको एक बार देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, शॉर्ट में प्रश्न आपको देखने के चांस ज़्यादा है इसके। भारत में उग्रवादी आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हाई लेवल के प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है, BA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पॉलिटिकल साइंस के हैं, सारे के सारे राजनीति शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी तैयार करना आपको। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, इसको मैंने आगे भी बता चुका हूँ, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। असहयोग आंदोलन गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन क्या था, इसके बारे में आपको तैयार करना है। शॉर्ट में प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है ये। फिर लोकसभा का गठन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण बीएफ का प्रश्न है। फिर आपका नॉर्थ ईस्ट में जनजातियों के लिए दी जा रही सुविधाओं पर आपको प्रकाश डाल देना है, इसके बारे में एक बार आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 1935 में भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएम का प्रश्न बन जाता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ से ये तीन प्रश्न आपको तैयार और कर लेना है। 4 स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। मार्टेंगो चेम्बरफोर्ड अधिनियम क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। भारत विभाजन के क्या कारण थे, ये प्रश्न मैंने आगे भी बता चुका हूँ, ये दोबारा आपका रिपीट हो गया है। भारत के विभाजन के क्या कारण थे, और भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व हाई लेवल के प्रश्न है, इसको तो बिल्कुल आपको मिस ही नहीं करना है। भारत संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नहीं लॉन्ग तो आपको शॉर्ट में तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल चांसेस इसकी पूछे जाने की। सभी प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। 75 का 75 नंबर, ये भी क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं, सभी टिक लगा लीजिए, और इतने तैयार करना आपको बिल्कुल कंपलसरी है। इसका मॉडल पेपर जरूर आपको देख लेना है, क्योंकि मॉडल पेपर से तुम्हें ये पता चलेगा आपका पेपर कैसा आता है, कितने खंडों में विभक्त रहता है, आपका पेपर का नाम क्या रहता है, सब कुछ आपको उससे पता चलेगा। आई बटन में लिंक दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल में आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, क्योंकि मैं चैनल पर बीए की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता है अन्य वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।